हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अभी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, करें कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? करें कि यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाए। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है अभी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। तो आपके वेद कितने हैं? 4 है। ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ये आप कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद को क्या कहते हैं? इसमें जादू टोना का वर्णन है। जादू टोना का वर्णन आपसे पूछेगा किस वेद में है तो आप बताइएगा अथर्ववेद में। और एक पूछता है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का किसमें सबसे ज्यादा उल्लेख है तो आप बताइएगा ऋग्वेद में। क्या है? ऋग्वेद में। ठीक। तो इस प्रकार आप इसमें कुछ प्रश्नों को याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। कहने कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? कहने कि वारेन हेस्टिंग्स है, कॉर्नवालिस पर, वेलेजली पर या विलियम वेंटिंग। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो किस पर महाभियोग चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया था। देखिए इसके कारण क्या थे। जो पहला जो है, बनारस के राजा चेत सिंह से बिना वजह अधिक रुपयों की मांग करना तथा बाद में उसे निश्चित घोड़े देने के लिए बाध्य करना। इस कारण से इस पर क्या कर दिया गया था भाई? महाभियोग लगाया गया था। ठीक है। तो ये बनारस के राजा कौन थे? चेत सिंह थे। चेत सिंह थे। ठीक है। इन पर क्या लगा? इनसे ज़्यादा पैसा मांगना और इन पे घोड़े मांगने लेने के लिए बाध्य करना, जिस कारण से इस पर महाभियोग चलाया गया था। लेकिन यह जो है महाभियोग बाद में इस पर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक। तो वारेन हेस्टिंग कब से कब था? ये 1774 से 1774 से 1785 तक ये गवर्नर हैं। ठीक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए और है जैसे कार्नवालिस है। कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। क्या भाई? कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है। कार्नवालिस जो है 1786 से 1793 तक इन्होंने ये रहे। ठीक है। देखिए विलेजली को यहाँ से एक प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यह सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। विलेजली ने पूछेगा कि किस गवर्नर ने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी? तो ये थे कौन? विलेजली। ठीक है। विलेजली जो है 1978 से 1805 तक। ठीक थे। आइए देखते हैं विलियम वेंटिंग। विलियम वेंटिंग क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है। और देखिए सती प्रथा से इससे पूछा जाता है। सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के निवेदन पर इन्होंने क्या किया? 1829 में क्या कर दिए? प्रतिबंध करा दिए। क्या कर दिए? प्रतिबंध करा दिए 1829 में। ठीक है। किसने? विलियम बेंटिंग ने। ठीक है। तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सती प्रथा पर रोक लगाया। ठीक है। आइए देखते हैं एक प्रश्न याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग से। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कौन से गवर्नर थे? कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर कौन थे भाई? ये लॉर्ड कैनिंग था। तो इसमें इतना आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन आप जान गए कौन सा है? ए नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? बताइए। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम जो है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित क्या था? एक दुर्ग था। एक क्या था? दुर्ग था, जिसे 1781 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। ठीक है। अगला है कहने कि सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के कुल कितने गुरु थे? 10
10 गुरु हुए तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे। और प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। प्रथम गुरु नानक, ठीक है। देखिए गुरु गोविंद सिंह ने किसका पूछेगा आपकी, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल थे, जो 1012 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात 1017 में उन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को क्या कर लिया? जीत लिया, तथा गंगा अभियान के पश्चात उन्हें गंगैकोंड चोल की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। तो 1012 में जो है राजेंद्र जी चोल जो है शासन पर या गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और ये श्रीलंका अभियान के दौरान यह ऐसा किए थे। अगला है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किसको किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा देवकी रानी शेखरिक को पहला दादा साहेब पुरस्कार मिला था। ठीक, यह फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे 2023 का पूछे दादा साहेब पुरस्कार किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको है? रणबीर कुमार को। ठीक है, रणबीर कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला गया, और अभिनेत्री में आलिया भट्ट को। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो आर को। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखिएगा? 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को घोषित किया गया है, और अभिनेत्री को आलिया भट्ट को, और बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स है। अगर पूछे कौन सी फिल्म है, तो द बेस्ट फिल्म कश्मीर। ठीक, और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे? आर को दिया गया है। ठीक, अगला है, करीब तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? तो इसको 11वीं शताब्दी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कब कराया था? 11वीं शताब्दी में कराया था। यह जो है द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर दक्षिण भारत का बृहत्तम मंदिरों में से सर्व प्रमुख है। ठीक है, भगवान शिव पर यह आधारित है। किसके? बृहदेश्वर मंदिर किससे? शिव पर। भगवान शिव पर यह क्या है? आधारित है। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में राजराज प्रथम ने इसे बनाया था, और यह जो है दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में है। कैसे? द्रविड़ शैली में से निर्मित है, और यह दक्षिण भारत की बृहत्तम मंदिर है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहने कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद में। अगला है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? कहने कि अरावली, कुनलुन, काराकोरम या हिंदू कुश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, कुनलुन। ये कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, यह जो है मध्य एशिया में स्थित एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला में से एक है। ठीक है, तो कुनलुन पर्वत जो है तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित है। तो इस प्रकार आपका हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं वाला आपको बतलाना है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अरावली से प्रश्न आता है। अरावली जो है यह जो है भारत की सबसे प्राचीनतम
श्रृंखला है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है पहाड़ी की, तो आप बताइएगा अरावली, ठीक है। अगला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारादीप, द्वीप और हल्दिया। अगला प्रश्न है करें कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है, करें चावल, गेहूं, चना या अलसी, तो कौन सा हो जाएगा, तो कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चावल, ठीक है, चावल। कहें कि यूएस की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा पोटोमेक, तो जो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1990 में, ठीक है, 1790 16 जुलाई 1790 ईस्वी की क्या इसकी स्थापना की गई थी। तो आप यह जो है किस नदी के किनारे है, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे जो है यूएसए की राजधानी है, ठीक। अगला है जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना ये कब लाई गई थी, 1989 में जो है इसमें जो है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को प्रत्येक परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, ठीक है। तो ये जवाहर रोजगार योजना के तहत, तो ऑप्शन नंबर 20 नंबर सही हो जाएगा। अगला है करें प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी, तो बताइए किसको दी गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो किसमें प्राथमिक क्षेत्र ये कृषि पर आधारित थी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। द्वितीय क्या थी, ये उद्योग पर थी, द्वितीय उद्योग पर, क्योंकि भारत में खाने पीने की क्या थी उस समय कमी थी, तो इसलिए इस पर पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर लाई गई है, ठीक। तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर क्या थी, ठीक है, मॉडल पर आधारित थी। आइए अगला देखते हैं, कहेंगे गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, किस पर, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर में हो जाएगा 5वीं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंस है आपकी, गरीबी हटाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए किस पर जोर दिया गया था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। अगला है करें कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर। देखिए इमदाद आया है, तो इमदाद क्या होता है, दान पुण्य, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ डी हो जाएगा, जीडीपी में से इमदाद घटा कर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर, उसी को कहते हैं उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला है करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है, चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, करेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा अनुच्छेद 14 में, ठीक है। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, और ये भाग कै में है, भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में किया गया है जो 14 से 18, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। और देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 20 में क्या है,
नागरिकों को संरक्षण प्रदान किया गया। और अनुच्छेद 21 में कहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। अगला है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो कौन करता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति? कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। यह जो है भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है महान्यायवादी, ठीक। तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयरलैंड। किससे? आयरलैंड से। अगला है कहें कि शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? प्रधानमंत्री का, लोकसभा स्पीकर का, विपक्ष के नेता का या राष्ट्रपति का? तो शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा लोकसभा स्पीकर का। लोकसभा स्पीकर का। देखिए भारतीय संसद में दोनों सदनों में शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कहलाता है, ठीक। किसके? प्रश्नकाल का के ठीक बाद का समय कहलाता है। यह जो है 12 बजे शुरू हो जाता है, 12 से 1 बजे, ठीक है। 12 से 1 बजे के बीच बजे तक का होता है, ठीक है। तो 12 से 1 बजे तक का होता है और इसके जो है लोकसभा स्पीकर के विवेकाधिकार पर होता है, ठीक। इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। तो ये आप शून्यकाल जरूर याद रखिए किसके किसके बीच है। तो प्रश्नकाल के जस्ट तुरंत बाद का 12 से 1 बजे के बीच। कहने कि एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है? कहने सलमान रुश्दी है, विक्रम सेठ है, बी.एस. नायपाल है या टी.एस. एलियट? कौन से हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा टी.एस. एलियट जो हैं एन इकबाल म्यूजिक के लेखक हैं, टी.एस. एलियट, ठीक है। कहने कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्वनाथ आनंद की। अगला है कहने कि गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे या उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं गामा किरणें, ठीक है। तो देखिए रेडियो धर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा ये क्या करती हैं? किरणें के। तो अल्फा पे प्लस होता है, बीटा पे माइनस होता है और गामा किरणों पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। ये किरणें जो हैं स्वतः जो है निकलती रहती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा हैजा। हैजा जो है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। और यह जो है व्यक्ति के दूषित भोजन या पानी पीने के कारण भी होता है, ठीक है, हैजा। और ये किसका वाहक है? ये विब्रियो कोलर बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके? विब्रियो कोलर बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, फैलता है, ठीक। तो हैजा। एड्स का पूरा नाम आप जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह जो है वायरस के कारण होता है। एड्स जो है वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है, ठीक है। प्लेग जो है ये जीवाणु संक्रामक बीमारी है। यह जो है यार्सिया पोस्टिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक। प्लेग जो है किससे? यार्सिया पोस्टिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका ये नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, तो कहाँ संपन्न होता है? तो ज़्यादातर आपका छोटी आंत में ही पाचन हो जाता है, ठीक है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा है मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, ये मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? तो बताइए
उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या जो है इसकी स्थापना 13 सितंबर 1887 में हुआ था। ठीक है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो इलाहाबाद में। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? चलिए, कौन सा शोध संस्थान आपका आगरा में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो ये सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? ये लखनऊ में। क्या है? लखनऊ में। ठीक है, अगला है सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला है निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई थी? कह रहे 1978 में, 1946 में, 2016 में और 1999। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, विमुद्रीकरण आया तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1999 में। देखिए, नहीं वाला आपसे पूछा है। ठीक, तो देखिए विमुद्रीकरण क्या होता है? इसमें जो है जो पुरानी मुद्राएं जो प्रचलन में होती हैं वह सरकार बंद करके नई मुद्रा का क्या करता है? विमोचन करता है, तो उसी को विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। करें उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है लट्ठमार होली? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरसाना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहाँ होता है? बरसाना में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये कहाँ है भाई? देखिए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने की आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? बताइए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, धारा 66 एफ के अंतर्गत साइबर आतंकवाद से संबंधित है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं, तो जैविक घटक कौन होते हैं? कह उत्पादक होते हैं? नहीं। उपभोक्ता? नहीं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसने सफल बनाया था? तो भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? बताइए, सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? देखिए, नॉर्मन बोरलाग ये थे, ये विश्व के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। क्या? विश्व के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। तो भारत का पूछा है, तो भारत के जनक कौन कहलाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो सफलता का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है, इसलिए हरित क्रांति के जनक, भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अगर भारत के पूछे तो भाई एम एस स्वामीनाथन मारिएगा ऑप्शन का, अगर विश्व का पूछे तो नॉर्मन बोरलाग बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मन बोरलाग लगाएंगे। ठीक है, और इन्हें जो है 1970 में जो है नॉर्मन बोरलाग को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। अगर भारत में जो है हरित क्रांति का प्रारंभ 66 से 67 माना जाता है। ठीक है, शुरू हुआ था। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी थी। तो इस जो हरित क्रांति में जो फसलों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि भारत में बहुत अन्न की कमी थी। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1962 में, तो भारत के पास गेहूं नहीं था। अमेरिका से हम लोग आयात करते थे, लेकिन उस समय जो है अमेरिका भी गेहूं देने से हमें क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया था। ठीक है, अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? ठीक है, बताइए भाई। तो भारत की पूछा है, तो अगर वो यूपी का पूछता तो 912 है ना, लेकिन आपको भारत की बताना है कितना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, 943। ठीक है, अगला है, कल के 18वें एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण, रजत व कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते थे?
सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा। 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 जो है कांस्य पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, कल की वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? किसकी की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग की। अगला है, कल की मैग्सेसे रैमन पुरस्कार विजेता भारत वाटवानी का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मानसिक रोगियों के इलाज से। किससे भाई? मानसिक रोगियों के इलाज से संबंधित है। तो इस प्रकार आपके टोटल 38 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।